दोस्तों आज का वीडियो किसी भी ट्रांसफार्मर पे हम कितना लोड कनेक्ट करा सकते हैं, मतलब कितने उस पर एम्पियर कनेक्ट करा सकते हैं वो बताएंगे। तो दोस्तों एक हम एग्जांपल लेके चलेंगे एक ट्रांसफार्मर का जो कि 3 फेज है। हम रेटिंग जो मानेंगे वो मान के चलते हैं हम 1000 kV का ट्रांसफार्मर है और जो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है ट्रांसफार्मर का वो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है 415 वोल्टेज। दोस्तों ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एम्पियर आएंगे। अगर आउटपुट वोल्टेज अलग है तो आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से अलग एम्पियर आएंगे। तो दोस्तों अब हम निकाल लेते हैं कि ट्रांसफार्मर पे हम कितना एम्पियर कनेक्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये एम्पियर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही सिंपल होता है। वो होता है दोस्तों हमको ट्रांसफार्मर की रेटिंग पता होनी चाहिए, मतलब केवीए। जो भी ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में ही होती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में इस वजह से होती है क्योंकि हमको कभी भी आगे जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर पे हम जो लोड कनेक्ट कराएंगे उसका हमको पावर फैक्टर पता नहीं होता है। अगर हमको इसका पावर फैक्टर पता होगा तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी किलोवाट में आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में है तो केवीए इंटू 1000। ठीक है, ये 1000 क्यों करेंगे ये आपको मैं धीरे धीरे सॉल्यूशन बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता चलूँ तो ये के हटाने के लिए हम इंटू 1000 कर रहे हैं। जो ये फॉर्मूला है एम्पियर निकालने का वो है केवीए इंटू 1000 डिवाइड बाय वोल्टेज इंटू √3। तो दोस्तों बस इतना सा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसके अंदर मैं अपनी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि हमको जो है अभी हम ट्रांसफार्मर का करंट जो निकाल रहे हैं, करंट मतलब आई निकाल रहे हैं। तो दोस्तों वो जो आई निकाल रहे हैं वो हम सेकेंडरी का निकाल रहे हैं, यानी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड का। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों एक 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, 1 2 3, ठीक है, आर वाई और बी, और हम आउटपुट में निकाल रहे हैं आर वाई बी। ट्रांसफार्मर का यही काम होता है, आउटपुट में भी आर वाई बी निकल जाता है। तो दोस्तों जो इस साइड जो हमारे जो गवर्नमेंट से जो सप्लाई आ रही है, जैसे आप मान के चलो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अधिकतर इंडस्ट्री के अंदर हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। आप मान के चलो कि ये स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है ये 11000 की लाइन आ रही है हमारी इंडस्ट्री में, उसको 415 में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, 415 में कन्वर्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ। तो दोस्तों अगर हम इस ट्रांसफार्मर के पहले का करंट निकालेंगे, ट्रांसफार्मर के पहले का करंट निकालेंगे तो उसको बोलेंगे आईपी, मतलब आई मतलब तो करंट और पी का मतलब प्राइमरी साइड यानी पहले की साइड। और दोस्तों अगर हम बाद का निकालेंगे तो आई एस, आई मतलब करंट और एस मतलब सेकेंडरी साइड। और हमको अधिकतर सेकेंडरी साइड ही चाहिए कि हम उस पर कितना लोड कनेक्ट करा सके। ये जो प्राइमरी साइड इसलिए निकालते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर के पहले हम एक आइसोलेटर लगाते हैं जिसको हम जियो भी बोलते हैं। उस आइसोलेटर के पास में हम एक एचटी फ्यूज लगाते हैं। उस एचटी फ्यूज को लगाने के लिए हम कितने का एम्पियर निकालें तो उसके लिए हम करंट का प्राइमरी साइड भी निकालते हैं। अभी हमको बात कर रहे हैं करंट सेकेंडरी साइड। तो करंट सेकेंडरी के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है और करंट प्राइमरी के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, बस वहाँ पे वोल्टेज हम प्राइमरी के रखेंगे और इसमें हम सेकेंडरी के रखेंगे जो कि 415 है। अब दोस्तों केवी की रेटिंग मैंने आपको बताया कि 1000 केवी का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। 1000 केवी इंटू 1000, ये 1000 क्यों कर रहे हैं दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले मैं सारी चीज़ें पुट कर लेता हूँ। वोल्टेज मैंने आपको बताया 415 है और जो √3 की जो वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू हमारी फिक्स होती है, वो होती है 1.732। ये हमको हमेशा रखना है। दोस्तों अभी हम 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। अगर यही हमको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का करंट निकालना है तो बिल्कुल सेम होगा, बस सिंगल फेज के अंदर क्या होगा, ये √3 हट जाएगा और जो वोल्टेज है वो सिंगल फेज के आ जाएंगे। बस एक √3 हटाना है, यानी 1.732 से वोल्टेज को मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये पूरा का पूरा इक्वेशन सेम रहेगी सिंगल फेज में भी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 1000 इंटू 1000 करने पे क्या आएगा, 1 2 3 और 3 जीरो, ये 1000 के तो 1 2 3 ये आ जाएगी वैल्यू। और 415 इंटू 1.732 यूँ का यूँ ही आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये 1000 से 1000 क्यों मल्टीप्लाई करा, तो दोस्तों के हटाने के लिए हमको हमेशा ये किलो बोला जाता है। जैसे आपको पता है ना 1 किलो के अंदर हमारा 1000 ग्राम होता है। इसी तरह दोस्तों ये 1 केवी है तो के का मतलब किलो, किलो को हटाने के लिए हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और दोस्तों अगर हमारा ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में नहीं है, किसी किसी ट्रांसफार्मर की रेटिंग एमवीए में होती है, तो एमवीए में रेटिंग हटाने के लिए दोस्तों क्या करोगे, आप 6 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4 5 6। अभी हम 1000 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 1000 से नहीं, जैसे एमवी है उस एमवीए को हम 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं 1000 केवी के ट्रांसफार्मर की। अब दोस्तों हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 415 इंटू 1.732 को। तो दोस्तों 415 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करने के बाद आता है दोस्तों 718। तो दोस्तों वैल्यू जो है 718 और ऊपर सेम की सेम चीज़ 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों मैं इनको भाग लगा देता हूँ, भाजक 718। तो दोस्तों ये आया 1392। दोस्तों हम ट्रांसफार्मर में ये पूरा एम्पियर हम यूज़ नहीं कर सकते ट्रांसफार्मर का। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर भी कुछ लॉसेस होते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ है दोस्तों वो हमेशा 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं चलती है।
उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर भी कुछ कमी होती है और ट्रांसफार्मर के लॉसेस भी आते हैं। तो दोस्तों वो लॉसेस भी अलग फाइंड आउट होते हैं। अगर आपको ये लॉसेस क्या होते हैं इसके ऊपर अलग डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको ट्रांसफार्मर के लॉसेस किस तरीके से निकाला जाते हैं उसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अभी हम ट्रांसफार्मर के ऊपर कितना एम्पेयर कनेक्ट कराएं, अब हमारा ये क्वेश्चन बढ़ता है कि हम ट्रांसफार्मर कितना एम्पेयर कनेक्ट कराएं। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर हम करेंगे तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी यह कहती है कि ट्रांसफार्मर के ऊपर हम जो भी उसका जो फुल लोड करंट आएगा उस फुल लोड करंट का हम 75 से 80% के आसपास हम लोड कनेक्ट करा सकते हैं, यानी इसका 75 से 80%। अगर दोस्तों मैं इसका 75% मान के चलता हूं तो 1392 एम्पियर का 75 मतलब 75% मतलब 75/100। तो दोस्तों इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जो वैल्यू आएगी उतना हम एम्पियर ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करा सकते हैं। 1392 इंटू 75 मतलब 75% भाजक 100। तो दोस्तों ये जो वैल्यू आई वो आई 1044 एम्पियर। तो दोस्तों मतलब जो 1000 केवी का ट्रांसफार्मर है उस पर हम 1044 एम्पियर हम कनेक्ट करा सकते हैं अगर उसका आउटपुट वोल्टेज 415 वोल्टेज है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है ट्रांसफार्मर केवी से एम्पियर। दोस्तों हो सकता है कि आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन रह गए हो इस वीडियो के अंदर। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। इलेक्ट्रिकल की वीडियो दोस्तों अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।